Hello dear student, today we start your first topic of chapter 8 that name is Java programming using NetBeans and topic name is what is Java, right? Java क्या होता है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है, राइट। अब इस वीडियो में हम आपके बुक के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट स्टूडेंट। सो फर्स्ट, जावा इज अ इमेंशियल पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, राइट। यानी जावा जो है वो बहुत ही वेरी फेमस वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक पर वर्क करती है। अब हमें ये जानना है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स OOP टेक्निक क्या होता है, राइट। तो चलिए इसे समझते हैं। सो OOP इज This is a style of programming characterized by identification of classes of object closely linked with method means function with which they are associated, right. It also includes idea of uh, inher- inheritance of attributes and method मीन्स स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही मतलब होता है स्टूडेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोग्रामिंग में समझा था स्टूडेंट, जिसका नेम था विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में हम क्या करते थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते थे और उस ऑब्जेक्ट पर हम अलग अलग तरह के जो फंक्शंस होते थे या वह जो वर्क होते थे उस वर्क को हम इवेंट कोड की हेल्प से राइट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है, राइट। तो इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक इंटरफेस जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का हम एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं और उस इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं फॉर टेक्स्ट, इमेज, लेबल, कंट्रोल, लेबल, राइट। तो इस तरह के कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट और उन सभी ऑब्जेक्ट पर उस ऑब्जेक्ट का क्या एक्शन होगा, किस तरह से उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने पर क्या फंक्शन क्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें जो मैनेज किया जाता है स्टूडेंट, क्रिएट किया जाता है। इसी टेक्निक को हम कहते हैं स्टूडेंट OOP, राइट। तो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, राइट, वेब एप्लीकेशंस, वो सारे एप्लीकेशन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं, राइट। यहाँ पर लिखा भी है, इट हेल्प अस टू डेवलप ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, राइट। यानी ये सभी प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं जो डेस्कटॉप या लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स में यूज होते हैं स्टूडेंट, उनको क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, राइट। Most of web applications that we use our computer are developed using Java language। यानी बहुत सारे जो वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशन मतलब वह एप्लीकेशन जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होते हैं, इंटरनेट के थ्रू रन होते हैं, उन्हें हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो ज़्यादातर जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं वह जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं स्टूडेंट। ओके, सम ऑफ मेन फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग एज अ फॉलोइंग, यानी कुछ इसकी जो विशेष जो फीचर्स हैं, ठीक है, उन फीचर्स को, मेन फीचर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है स्टूडेंट। फर्स्ट है स्टूडेंट सिंपलिसिटी। ओके, सिंपलिसिटी मीन्स क्या होता है कि ये बहुत ही सरल होता है, सिंपल होता है समझने में, ठीक है, लर्न करने में और इसको यूज़ करने में, ठीक है। कोई भी इसको बहुत ही आसानी से लर्न कर सकता है, सीख सकता है इस प्रोग्राम को और उसे चला सकता है, क्रिएट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी ये जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पर आपको किसी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि जावा प्रोवाइड्स राइट्स वन रन एनीवेयर पैराडिज्म,
राइट। यानी आपको एक बार राइट करना है और उसको आप कहीं पे भी उसको रन करा सकते हैं, ठीक है। और उसके जो कोड्स होते हैं उन कोड्स को डिकोड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, जिसे साथ में बोलते हैं JVM, राइट। नेक्स्ट इसके जो एडवांटेज है फीचर है वह है आपका रबस्टनेस। रबस्टनेस मीन्स होता है स्टूडेंट मजबूती, ठीक है। तो मतलब ये है स्टूडेंट कि ये जो जावा है जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी ओक्लेशन एंड गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म, बोथ दिस फीचर्स टुगेदर जावा में रबस्ट लैंग्वेज। यानी जो जावा में जो होता है स्टोरेज जो क्षमता होती है, मेमोरी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है स्टूडेंट, राइट। इसीलिए स्ट्रांग मेमोरी और स्ट्रांग गार्बेज का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इसी मैकेनिज्म के थ्रू हम बोलते हैं कि जावा जो है वह रबस्टनेस लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जावा कैन बी यूज ऑल ओवर टाइप ऑफ नेटवर्क, सो इट डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। यानी जावा को आप किसी भी नेटवर्क्स पर यूज़ कर सकते हैं, ये हर एक नेटवर्क्स पर वर्क करने वाला है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मल्टी थ्रेडेड, राइट। यानी जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अस यूजर that allow the user to write program then perform a number of tasks simultaneously, right। यानी मल्टी थ्रेडेड का मतलब है स्टूडेंट कि यह मल्टीपल काम को कर सकता है, राइट। यानी आप इसमें कई सारे एक ही प्रोग्राम में कई सारे वर्क को मल्टीपल टास्क को आप राइट कर सकते हैं और उस मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। यह आपका हाँ, इस प्रोग्रामिंग में इस प्रोग्राम की हेल्प से आप मल्टीपल टास्किंग वाला एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। और नेक्स्ट थिंग इज इस लैंग्वेज को जो डेवलप किए थे, जिन्होंने बनाया था, वो उनकी नेम है स्टूडेंट्स जेम्स ऑथर गैसलिंग्स, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, राइट। जिसे हम फादर ऑफ जावा लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ जावा, राइट। जिस तरह से हमने विजुअल बेसिक में हमने पढ़ा था कि विजुअल बेसिक है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, बट यहाँ पर हम जो जावा प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्राम्स के, तो उसे हम इस टॉपिक्स में कवर करेंगे स्टूडेंट। तो जावा प्रोग्राम मस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स आर कीवर्ड्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल, ऑपरेटर एंड सो ऑन, राइट। यानी जो जावा प्रोग्रामिंग के जो मेन एलिमेंट्स है उनके नेम क्या है स्टूडेंट? कीवर्ड्स, डाटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर, राइट। तो 1 2 3 4 ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, अदर भी एलिमेंट्स होंगे जो हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर एक्सप्लेनिंग बिलो, राइट। यानी जो भी इम्पॉर्टेंस इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट इस टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या है? ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ a class. It has actual in existence and there can be many objects or instances for the same class. An object has two characteristics, राइट। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? वह एक पर्टिकुलर किसी क्लास का एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर इंस्टेंस होता है, ठीक है। किसी क्लास की पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो तरह की इसकी कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है स्टेट एंड सेकेंड है इसका बिहेवियर, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द डाटा मीन्स वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी स्टेट में ये डिफाइन किया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का डाटा क्या है, वैल्यू क्या है, राइट।
और बिहेवियर इट रिप्रेजेंट द फंक्शनलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वह किस तरह का फंक्शन करेगा, क्या जब आप उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे या किसी तरह का ट्रिक 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 करेंगे, ठीक है, तो वह ऑब्जेक्ट किस तरह का फंक्शन करेगा वह सारा डिफाइन होता है उसके बिहेवियर कैरेक्टर्स में, राइट। और स्टेट कैरेक्टर में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो वैल्यू होता है या डाटा होता है वह उसका स्टेट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेंसिल जो है, पेंसिल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर मीन्स ब्रांड नेम, फॉर एग्जांपल नटराज, ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका एक्चुअल स्टेट हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। कलर रेड से रेड मान लीजिए उसका कलर रेड है, एंड सो ऑन विच डिफाइन इट स्टेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं उसके स्टेट को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। फिर उसका जो वर्क है, फंक्शन है, वो क्या है उसको, तो इट यूज फॉर राइटिंग, इट इज डिजाइन इट्स फंक्शनलिटी, तो ये क्या है उसको, उसका यूज क्या है, फंक्शन क्या है, राइट करना, पेंसिल का यूज क्या होता है, राइट करना होता है, ड्रॉ करना होता है, तो वह उसकी क्या हो गई इसमें फंक्शनलिटी हो गई। तो इसी तरह से प्रोग्राम में भी क्या होते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है, ठीक है, यानी उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो वैल्यू होता है उसी को हम स्टेट कैरेक्टिव वर्क होता है, फंक्श क्या वह काम करेगा, ठीक है, किस तरह से वो वर्क करेगा, उसको हम कहते हैं उसका बिहेवियर, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्लासेस। क्लास कैन बी सॉल्यूशन, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं कि बेसिक्स में, तो जो क्लास होता है वह ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट के फॉर्म में उस पर कंसीडर्ड होता है, जो डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट का किस तरह का बिहेवियर होगा, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लास, बट विदाउट हैविंग एनी एक्चुअल एग्जिस्टेंस, यानी क्लास का कुछ कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। वह सिर्फ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या बिहेवियर्स को सेट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट कीवर्ड्स, a word that has a special meaning and function in a programming language. It is called keywords or reserved word, ठीक है। यानी कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग में बहुत ही विशेष रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं स्टूडेंट प्रिंट, तो प्रिंट का मतलब होता है छापना या प्रिंट करना, ठीक है। तो प्रिंट जो है वह एक क्या है, रिजर्व वर्ड है, यानी उसका यूज जब भी आप यूज करेंगे वह एक कमांड के फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। यानी कीवर्ड्स क्या होते हैं, उस प्रोग्राम की कमांड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, उन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, दिस कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल, आप उस कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं, क्लास के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं, या किसी मेथड नेम के फॉर्म में भी नहीं यूज कर सकते। देयर आर 15 कीवर्ड्स इन अ जावा, राइट, यानी जावा प्रोग्रामिंग में लगभग 50, ठीक है, मतलब 50 कीवर्ड्स हैं। जिस तरह से आपने विजुअल बेसिक में पढ़ा था स्टूडेंट, इनपुट कमांड, प्रिंट कमांड्स, राइट, इसी तरह के कई सारे कमांड्स आपने पढ़ा, वह सारे कमांड्स क्या हैं, एक कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स आर अ स्पेशल वर्ड, ठीक है, विच हैव स्पेशल मीनिंग एंड फंक्शन इन अ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का एक विशेष रूप, विशेष मतलब होता है और एक विशेष तरह का फंक्शन होता है, कार्य होता है, राइट। नोट में क्या है स्टूडेंट्स, नोट में ये है कि keywords in Java are case sensitive. All character being in a lower case, right? यानी
जावा में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी आपको हमेशा जब भी आप कीवर्ड्स राइट करेंगे तो उस कीवर्ड्स को आपको हमेशा लोअर केस में ही राइट करना होगा, राइट। Next station identifier. Identifier are used for class name, method name and variable name. For example, count, average, 1, 2, 3 and so on. तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वो आपके एक विशिष्ट प्रकार के वर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं अलग अलग चीज़ों के। फॉर एग्जांपल आप क्लास का नेम लिख रहे हैं तो ये आपने काउंट लिखा, मेथड नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम। तो इस तरह से जो होते हैं इसे उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे काउंट एवीजी मीन्स एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज बताने के लिए आप आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिफायर्स हैं, राइट। यानी वह किसी विशेष प्रोग्राम के किसी विशेष टर्म को डिफाइन करते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट separators. In a Java there are a few characters that are used as a separator. For example, semicolon, राइट, ये आपको दिख रहा है, ये एक सेपरेटर है। सेमी कॉलम इज यूज फॉर टर्मिनेट अ स्टेटमेंट इन अ क्यू इन अ जावा प्रोग्रामिंग, यानी जावा प्रोग्रामिंग में किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इस सेपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। अब कामा इज यूज फॉर सेपरेट कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर, ठीक है, यानी जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं उन आइडेंटिफायर्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कामा यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रेसेस है स्टूडेंट, ये आपको सिंबल दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट की तरह, इसे ब्रेसेस बोलते हैं। यूज फॉर डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड एंड केस एंड मेथड एंड लिस्ट and a list of parameters in a programming is given by using the parentheses, right। तो ब्रैसेस का यूज किया जाता है फॉर डिफाइन द ब्लॉक कोड ऑफ क्लास, ठीक है, यानी जो भी क्लास है उस क्लास के ब्लॉक कोड को डिफाइन करने के लिए ब्रॉस सेपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, राइट। और इसके बाद से लिस्ट पैरामीटर्स इज इन अ प्रोग्राम की, ठीक है, मेथड्स एंड a list of parameter in a programming is given within the parentheses symbols। ये सारे सिंबल्स जो हैं स्टूडेंट, जब आप प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट थिंग्स को समझते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डाटा टाइप। इन अ जावा each and every variable or expression has a type and each type is strictly defined. There are four main primitive data type in a Java, right। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टर्म है वो डाटा टाइप्स है एलिमेंट्स में। तो डाटा टाइप्स जो होते हैं वो बताते हैं कि वेरिएबल या एक्सप्रेशन वह किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डाटा टाइप्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है इसमें इंटीजर, वर्ड, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग आर द क्लैरिफाइड इंटीजर वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर जो आपका बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, ठीक है, लॉन्ग है, ये सब क्या है स्टूडेंट, यह वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए आइडेंटिफायर्स हैं, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स अ वर्ड फ्लोट या डबल आर यूज फॉर क्लियरफाई प्रेसिसाइज फंक्शनल फ्रैक्शनल वेरिएबल। फ्रैक्शनल वेरिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो भी टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उससे हम फ्लोटिंग पॉइंट्स, यानी इस तरह के डाटा टाइप्स के कैटेगरी में राइट किया जाता है। इंटीजर्स का मतलब है जो भी नंबर्स हैं, राइट।
नंबर्स को इंटीजर्स के इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर होता है, और जो टैक्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो टैक्स का जो डाटा टाइप होता है वो फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग्स होते हैं, सॉरी, और इंटीजर्स में आपके नंबर्स आएंगे सिंपल नंबर विदाउट डेसिमल नंबर्स, ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपके डेसिमल नंबर्स के साथ जो नंबर्स राइट किए जाते हैं इससे उन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, फ्लोटिंग, ठीक है, यानी जो भी डेसिमल वाले नंबर्स हैं उन्हें हम अ, इस डाटा टाइप्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। फ्लोट, डबल, ये सब क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिफायर हैं जो डिफाइन करेंगे कि जो भी आपका वैल्यू है वह किस तरह का, ठीक है, किस तरह की डाटा टाइप में है, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट कैरेक्टर, जिसके लिए हम कीवर्ड्स यूज कर, सॉरी, आइडेंटिफायर यूज करते हैं, CHR 4, ठीक है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, क्लियरली डिफाइन करता है कि वह किस तरह के इसमें कैरेक्टर्स किस तरह से वेरिएबल होंगे, तो कैरेक्टर वेरिएबल होंगे यानी टैक्स होंगे। नेक्स्ट है बूलेन, द वर्ड बूलेन इज यूज फॉर क्लिफाई वेरिएबल दैट टेक टू वैल्यू ट्रू और फॉल्स, राइट, यानी बूलेन क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है स्टूडेंट, जिसमें जो वेरिएबल्स के जो वैल्यू होते हैं, ठीक है, वो ट्रू या फॉल्स होते हैं, राइट। तो इस तरह के टोटल 4 मेन डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर एंड बूलियन। तो ये जावा में ये बेसिक 4 डाटा टाइप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वेरिएबल, नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल, चलिए इसे समझते हैं। So next is variable. A variable is a basic unit of storage in a Java programming, right? Variable is area in a computer system memory that can be referred to by a name and whose value can be changed during execution of program. For syntax to be clarified, the variable is, राइट, यानी वेरिएबल क्या होता है, वह एक प्रोग्राम में एक स्टोर करने का मेमोरी होता है, ठीक है, यूनिट होता है जहाँ पर आप किसी डाटा को, ठीक है, स्टोर करते हो उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल इज एरिया वेयर कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ नेम एंड हुज वैल्यू आर कैन बी चेंजेस इन ड्यूरिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी यह वेरिएबल वह प्लेस है जहाँ पर, ठीक है, किसी तरह के डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और प्रोग्राम बनाते समय, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय आप उस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टाइप वेरिएबल नेम एंड वैल्यू, ठीक है, वेयर टाइप कैन बी यूज वैलिड डाटा टाइप, ठीक है, यानी यहाँ पर यह टाइप जो टाइप वेरिएबल डिफाइन कर रहा है कि ये आपका क्या है, एक वेरिएबल है जहाँ पर आप उस डाटा टाइप के वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ओके। तो आपको वेरिएबल समझना है, वेरिएबल का यूज हमने की बेसिक में भी किया था स्टूडेंट, कि बेसिक में भी वेरिएबल समझा था, तो इसी तरह से वेरिएबल यहाँ पे भी यूज होता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक डाटा स्टोरिंग प्रोग्राम में किसी भी डाटा को स्टोर करने का, ठीक है, एक मेमोरी होता है, राइट। सो फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, for today only 2 topic we cover. First is what is Java and second is element of Java, ठीक है, हमने जावा क्या होता है और जावा के क्या एलिमेंट्स होते हैं ये पढ़ा। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे सर, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एक्टिविटीज, व्हाट इज नेट बीन्स, ठीक है, स्टार्टअप नेट बीन्स, तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके डियर स्टूडेंट। तो फॉर टुडे योर होमवर्क इज, your first question is, question first, what is Java, right?
जावा क्या होता है तो आपको बताना है स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको बताना है, टेल द नेम ऑफ सॉरी हु इज फादर ऑफ जावा लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट आप डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग।